नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म अवनीश तिवारी 7473 में। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि मैं जब भी आप सबके समक्ष आता हूं तो मैं कोई ना कोई एक जानकारी लेके आता हूं। तो आज मैं आप लोगों को एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना के बारे में बताऊंगा। और ये एक ऐसी योजना है जिसकी ज़रूरत वास्तव में ज़रूरतमंद एक परिवार को है। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। यह एक ऐसी योजना है जो किसी ऐसे परिवार के जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उनके किसी परिवार के किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत उनको एक राशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। उसको धनराशि, सहायता राशि या अनुदान कुछ भी कहा जा सकता है, और ये उस परिवार के तत्कालिक सहयोग के लिए रहता है। तो साथियों, आपको ये तो जानकारी हो गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किसी परिवार को उनके परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य जिनको कह सकते हैं ब्रेड अर्निंग मेंबर की मृत्यु के उपरांत दी जाने वाली सहायता राशि है जो कि सरकार की तरफ से दी जाती है। तो साथियों, ये तो हो गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है। तो ये कमाऊ सदस्य साथियों पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि कमाऊ सदस्य बस पुरुष ही होंगे, पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। और इसमें ये भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो किस कैटेगरी से होंगे। ऐसे व्यक्ति सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग, किसी भी समवर्ग या वर्ग से हो सकते हैं। और जैसा कि आप सबको मैं बताया कि ये ऐसे ही परिवारों के लाभ के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि गरीबी रेखा क्या है। तो जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा जो निर्धारित की गई है वो ऐसे परिवार को गरीबी रेखा के अंतर्गत कहा जाएगा जिनकी वार्षिक आय जो होगी वो 56,460 रुपये के नीचे होगी। ध्यान रखिएगा, याद रखने वाला तथ्य है कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 56,460 रुपये के नीचे है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत माने जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में ये पैरामीटर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनकी आय 46,080 रुपये के नीचे है, वार्षिक आय 46,080 रुपये के नीचे है, वो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत माने जाएंगे। और अब आता है कि जिस सदस्य की मृत्यु हुई है, जिस परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है, वो उनकी उम्र या एज क्या होगी। तो ऐसे सदस्य की एज जो है 18 साल से लेके 60 साल तक कुछ के बीच हो सकती है। यानी कि इस योजना का लाभ तभी मिलेगा उनको जब वो 18 वर्ष से ऊपर हों, यानी कि 18 से कम होंगे तो अपात्र होंगे, और 60 वर्ष के से नीचे हों, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की मृत्यु पर भी इस योजना का लाभ देना अनुमन्य नहीं है। अब मुआवजे की राशि कितनी है, तो साथियों आपको बताते चलूं कि इस योजना के तहत मुआवजा या अनुदान राशि जो है वो 30,000 रुपये निर्धारित की गई है। 30,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि शासन या सरकार की तरफ से दी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे। तो जिस परिवार के किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है उस परिवार से जो भी व्यक्ति आवेदक होंगे उनका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये निर्धारित करने के लिए कि वो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, उस परिवार का जो है तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट। ये तो हो गया उनके आय को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज। दूसरा, मृत्यु को ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो फोटो, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और मृतक की उम्र को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज कि मृतक की उम्र जो है 18 साल से 60 साल के बीच में है। तो ऐसा क्या दस्तावेज हो सकता है? ऐसा दस्तावेज या तो परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर, जिसको फैमिली रजिस्टर भी कहते हैं, या उनका कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिस पे उनकी जन्म तिथि अंकित हो, तो इसको भी लगाया जा सकता है। और आवेदक जो हैं, जो लास्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आवेदक जो हैं उनके बैंक खाते, बैंक पासबुक का जो है छाया प्रतिलिपि, ये जितने भी दस्तावेज होंगे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फोटो, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर या फैमिली रजिस्टर
और आवेदक का बैंक पासबुक, ये सारे जो होंगे सारे दस्तावेज की छाया प्रतिलिपि लगेगी, जो कि आवेदक द्वारा जो होगी सेल्फ साइंड या स्व हस्ताक्षरित या उनके अंगूठे का निशान लगा हुआ होना चाहिए। अब आता है कि आवेदन कैसे करें। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए जो भी आवेदन होगा वो ऑनलाइन माध्यम में ही किया जाएगा, और ऑनलाइन जो है समाज कल्याण विभाग का ऑफिशियल साइट जो है उस पर किया जा सकता है, और ऑफिशियल साइट उनका है swd.up.nic.in। और इस योजना के अंतर्गत जो भी पेमेंट होंगे वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन जो है आवेदक द्वारा या तो स्वयं, अगर वो सक्षम है, कॉम्पिटेंट हैं कि वो खुद से आवेदन कर सकते हैं, तो वो समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी कर सकते हैं। और अगर वो खुद सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भी दस्तावेज बताया गया उनको लेके और वो किसी जन सेवा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर से भी ऑनलाइन करा सकते हैं। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो वास्तव में उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के कमाऊ सदस्यों को खोया है और जिनको तत्काल सहायता की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख के और ऐसे परिवारों के सदस्यों को इस योजना के बारे में बताते हैं और किसी एक व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ मिल जाता है, तो शायद ये वीडियो बनाया ना सार्थक हो जाएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मैं जब भी आऊँ आपके पास तो कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं इस चैनल पे, और आप लोगों के जो फीडबैक मिल रहे हैं वो वास्तव में प्रेरणा दे रहे हैं कि इस पे आगे काम करता रहूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।